अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ पर हमारा प्लान वैसे पहले नहीं था, खाना शाना खा के हम लेटने लगे थे, लेकिन हमने सोचा कि कहीं अच्छी जगह पे फायरवर्क्स हो रहे हो तो चलो देख आए, लेकिन काफ़ी दूर दूर हो रहे थे। बच्चों को देखने का बड़ा शौक़ था। तो फिर यहाँ पर हमें पता चला किसी फ्रेंड के थ्रू कि यहाँ पे एक न्यू सिटी पैराडाइज़ न्यू सिटी कोई सोसाइटी बन रही है। वहाँ पर बहुत अच्छे फायरवर्क्स होते हैं लास्ट 2 ईयर्स से। तो हम फिर हमने अचानक प्लान बनाया और ये इनकी एंट्रेंस थी। इन्होंने पूरे अपने जितने मेरे ख्याल है इनके 2 गेट्स थे सोसाइटी के, तो गेट 1 से लेकर गेट 2 तक इनकी डेकोरेशन बहुत आला थी, अच्छी की हुई थी। और जेंट्री भी बहुत अच्छी थी। ऐसे बहुत हुल्लड़बाजी और बहुत शोर शराबा और बाजे और ये वो इतना नहीं था। और ये आप इनकी डेकोरेशन चेक करें, कितनी खूबसूरत इन्होंने एंट्रेंस पे की हुई है। और काफ़ी रश था। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना रश होगा, क्योंकि ये काफ़ी साइड पे करके सोसाइटी है, मतलब अभी और डेवलप्ड भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई घर्षण नहीं है। तो मुझे था कि नहीं शायद इतना रश ना हो, पर जब हम एंटर हुए तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे ना, इसी उम्मीद पे शायद आए हुए थे कि बड़ा अच्छा होगा और ये वो। लेकिन नो डाउट वेरी वेल प्लान्ड और वेरी डिसेंटली ऑर्गेनाइज इनके यहाँ पर सारा इवेंट था। और हम लोग अराउंड 11:25 निकले थे, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम 12 बजे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे यहाँ पे फायरवर्क स्टार्ट होने थे। तो हम तकरीबन 12 बजने में 10 मिनट होंगे तब हम सोसाइटी में एंटर हुए थे। तो बस हमारी कोशिश यही थी कि हम जो है ना उस एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंच जाए जहाँ पर फायरवर्क्स हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ा शौक़ था। उन्होंने कभी इतने करीब से और वैसे दूर से तो चलते फिरते ऐसे ही बच्चे देख ही लेते हैं, लेकिन प्रॉपर फायरवर्क्स इन्होंने देखे हुए नहीं थे। और यहाँ पर ये परचम लगाए बहुत सारे जो थे ना जवान हमारे गाने चलाए। वैसे यहाँ पर मैंने देखा था कि ज़्यादातर जो लड़के थे उन्होंने फ्लैग्स तो लगाए हुए थे, लेकिन अंदर जो उनकी गाड़ियाँ थी ना उसमें पंजाबी गाने चल रहे थे ये कॉम्बिनेशन मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आया था उनका कि ये कॉम्बिनेशन क्या था, वो क्या कौन सी आज़ादी मनाना चाह रहे थे यहाँ पर। तो बस यहाँ पे अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे थे, कुछ अभी आइडिया हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत खुला, मतलब जैसे होता है ना पार्किंग का प्रॉपर एरिया अलॉट किया हुआ था। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ अब ये पार्किंग के लिए जा रही हैं, ताकि आप एक साइड पे खड़े होकर फायरवर्क्स या इवेंट एंजॉय कर लें। तो बस हमने भी यहाँ पर पार्किंग की थी, और लकीली हमें बड़ी करीब पार्किंग मिल गई थी। दूर दूर नहीं मिली थी हमें इतनी कि हमें बहुत चल के आगे जाना पड़ता। सोसाइटी तो काफ़ी बड़ी थी, मतलब इतनी छोटी सोसाइटी नहीं लग रही थी, पर ये है कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा इस जगह को डेवलप होने के लिए। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की, और यहाँ दूर से काफ़ी अच्छा मतलब डेकोरेशन हुई थी और स्टेज नज़र आ रहा था। तो पहले तो मैंने सोचा बच्चों को तो मैंने आगे भेज दिया था इनके बाबा के साथ, लेकिन फिर मैंने भी सोचा मैं भी चली जाऊँ आगे। टॉर्च लाइट ऑन करेंगे दूर दूर तक सारे, और उसके बाद हम फायरवर्क्स नीचे आते हैं, स्टेज से नीचे आते हैं फायरवर्क्स को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। आप लोग यहाँ पे बस यहाँ फायरवर्क्स का टाइम होने वाला था, और अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि आप लोग साइड पे हो जाएं, पीछे हो जाएं, ग्रुप्स बना लें ताकि आपको फायरवर्क्स आराम से नज़र आ सकें। और बस और पीछे बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चल रहा था बहुत। तो बस फिर हम लोगों ने मैं खैर जगह ढूंढने लगी थी कि जहाँ से बच्चों को सही तरीके से नज़र आए। फाइनली आई फाउंड द प्लेस। तो फिर मैं उनको लेके वहाँ चली गई थी, क्योंकि लोगों को अभी इतना क्राउड था, इतना ज़्यादा क्राउड था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे उन्होंने फायरवर्क्स करने हैं।
ऑब्वियसली किसी ओपन एरिया में ही करने थे। यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड मुझे लगा कि यहाँ पर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना स्टेज से थोड़ा पीछे करके काफ़ी बड़ा एरिया जो अलॉट किया हुआ था फायरवर्क्स के लिए। तो कहाँ उन्हें हम बस तेज़ी से उस एरिया की तरफ गए। मेरी कोशिश थी कि करीब से नज़र आए। और एक ये देखें इन्होंने कितने खूबसूरत फायरवर्क्स स्टार्ट कर दिए और तकरीबन 20-30 मिनट्स इनके फायरवर्क्स होते रहे थे, ये नहीं कंटिन्यूसली। और मैंने तो काफ़ी बीच बीच में क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे क्योंकि मुझे ना फ़ातिमा बहुत तंग कर रही थी। वो अब आपको पता है बच्चे जो होते हैं छोटे उनको ज़रा डर लगता है। बल्कि मैं ये फ़ातिमा ही नहीं, चारों तरफ से जो छोटे बच्चे थे ना उनके रोने की आवाज़ें मुझे आ रही थी क्योंकि बच्चे आगे खड़े हुए थे तो छोटे बच्चे, इसको लेके मैं ज़रा पीछे खड़ी हुई थी। इसको डर लग रहा था बहुत, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फायरवर्क्स थे इनके। और देखें हर तरह के, हर डिज़ाइन के, और बड़े करीब से मैंने कैप्चर किए थे। पता नहीं अब ये रिज़ल्ट इसका कैसा लग रहा है आप लोगों को। बस यहाँ 7 बजे ही इनका स्टेज भी बस जैसे जैसे जितना देर फायरवर्क्स रहे हैं उतनी देर ये स्टेज जो था ना, मतलब वहाँ से म्यूज़िक की, नेशनल एंथम्स की आवाज़ें आती रही। और जैसे ही फायरवर्क्स ख़त्म हुए इनका स्टेज भी फ़ौरन वाइंड अप हो गया और इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और यहाँ पे हमने वापसी की तरफ हम फिर मुड़ गए थे, मतलब फायरवर्क्स देखे। और कोई ऐसा स्पेशल इवेंट तो इनका था नहीं, फायरवर्क्स के बाद सब वाइंड अप हो गया था। और बस हम यहाँ पर अब घर की तरफ वापस आ रहे थे और बच्चों को यहाँ पर अब तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो रहा था तकरीबन, बल्कि पौने 1 भी नहीं, 1 बज रहा था यहाँ पर। तो आपको पता है बच्चे बाहर निकले और कुछ खाए पिए ना, तो ये तो ज़रा इम्पॉसिबल सी बात है। वैसे तो इन्होंने आइसक्रीम का मुझसे कहा था कि हम आइसक्रीम खाएँगे, लेकिन बाहर आके जो है ना इनका इरादा बदल गया। मौसम भी काफ़ी अच्छा था बाहर रात के टाइम। तो फिर हम यहाँ पर आ गए थे जनाब चीज़ीएस पर अपने फेवरेट पिज़्ज़ा खाने के लिए। और इसका पिज़्ज़ा आई हैव टोल्ड यू के आउट क्लास होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको भी जब मौका मिले। और आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे पिज़्ज़ा की क्वालिटी से, क्वांटिटी से एंड टेस्ट से। एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बस एक था कि इनकी कोई डील नहीं थी 14 अगस्त की, बाकी तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और ये नेक्स्ट डे था, रेगुलर वही बच्चों का फंक्शन था, स्कूल एंड ऑल दैट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।